क्या आपने कभी सोचा है कि एक आग की लपटों में छुपा है हजारों साल पुराना इतिहास। एक छोटी सी चिता हमें सिखाती है कि अहंकार कितना भी बड़ा हो, अंत में जलता वही है। और एक मासूम बालक की भक्ति ने कैसे एक अत्याचारी राजा को चुनौती दे दी। होलिका दहन सिर्फ लकड़ियां जलाने का नाम नहीं है, ये विश्वास की जीत है, ये सच्चाई का साहस है और बुराई के अंत का ऐलान है। फाल्गुन की पूर्णिमा की रात, जब ठंडी हवा धीरे धीरे गर्मी की आहट देती है, जब गांव शहर की गलियों में लकड़ियों का ढेर सजता है, जब लोग हाथ जोड़कर अग्नि के सामने खड़े होते हैं, तब शुरू होती है होलिका दहन की पवित्र परंपरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अलकुमा। होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, यानी रंग वाली होली से एक दिन पहले। इसे कई जगह छोटी होली भी कहा जाता है। शाम के समय प्रदोष काल में शुभ मुहूर्त देखकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है। साल 2026 में यह पर्व 3 मार्च को मनाया जाएगा। इस दिन लोग पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ इकट्ठा होते हैं और बुराई के अंत का प्रतीक रूप में होलिका दहन करते हैं। बता दें, इस पर्व को मनाने की सबसे बड़ी वजह है सत्य और भक्ति की जीत। ये त्योहार हमें सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। यह अहंकार के अंत में और सच्चे विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। होलिका दहन की कथा बहुत पुरानी है। पौराणिक कथा के अनुसार ये असुर राजा था हिरण्यकशिपु। उसने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था। वो ना दिन में मरेगा, न रात में, न मनुष्य से, न पशु से, और न धरती पर, और न आकाश में, और न ही किसी अस्त्र से। इस वरदान के कारण उसका अहंकार बहुत बढ़ गया। उसने खुद को भगवान मान लिया और आदेश दिया कि उसके राज्य में कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर समय भगवान का नाम जपता रहता था। हिरण्यकशिपु ने उसे समझाने की कोशिश की, डराया, धमकाया, सजा दी, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से पीछे नहीं हटा। तब हिरण्यकशिपु ने उसे मारने की कई कोशिशें की। पहाड़ से गिरवाया, हाथियों से कुचलवाया, जहर दिलवाया, लेकिन हर बार वो बच गया। आखिरकार हिरण्यकशिपु ने अपने बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी। योजना बनी कि होलिका आग में बैठेगी और अपनी गोद में प्रहलाद को बैठा लेगी ताकि वो जल जाए। लेकिन जब अग्नि जली तो प्रहलाद भगवान का नाम जपता रहा और चमत्कार हुआ। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। यही घटना होलिका दहन के रूप में याद की जाती है। इसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। आधा मनुष्य और आधा सिंह रूप में प्रकट होकर उन्होंने साझा के समय महल की चौखट पर अपनी जांघों पर बैठाकर हिरण्यकशिपु का वध किया। इस प्रकार उसका अहंकार समाप्त हुआ और सत्य की विजय हुई। बता दें, होलिका दहन की विधि भी बहुत विशेष होती है। सबसे पहले किसी खुले स्थान पर लकड़ियां, सूखे उपले और घास इकट्ठा किए जाते हैं। बीच में एक डंडा गाड़ा जाता है और होलिका का प्रतीक होता है। शाम के समय लोग इकट्ठा होकर पूजा करते हैं। पूजा में रोली, हल्दी, चावल, फूल, कच्चा सूत, नारियल और गेहूं की बालियां अर्पित की जाती है। फिर कच्चे सूत से होलिका की 3 या 7 प्रक्रिया की जाती है। इसके बाद शुभ मुहूर्त में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। लोग प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन की सारी नकारात्मक इस अग्नि में जल जाए। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका महत्व माना जाता है। सर्दी के अंत और गर्मी की शुरुआत में वातावरण में कई प्रकार के कीटाणु पनपते हैं। अग्नि की गर्मी से वातावरण शुद्ध होता है। पुराने समय में यह सामूहिक सफाई और संक्रमण से बचाव का एक तरीका भी था। भारत के अलग अलग हिस्सों में होलिका दहन बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। उदयपुर में शाही अंदाज में आयोजन होता है, जहां इटर्नल मेवाड़ की ओर से सिटी पैलेस में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। शाही जुलूस और पारंपरिक आयोजन यहाँ की खास पहचान है। मथुरा और वृंदावन में यह उत्सव आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। द्वारकाधीश मंदिर और विश्राम घाट के आसपास हजारों श्रद्धालु एकत्र होते हैं और भक्ति भाव से इस पर्व को मनाते हैं। बता दें, वाराणसी में गंगा घाटों पर जलती होलिका का दृश्य अत्यंत अद्भुत होता है। यहाँ पारंपरिक माहौल, मंत्रोच्चार और भक्ति का अलग ही रंग देखने को मिलता है। शांति निकेतन में इसे अलग सांस्कृतिक रूप में मनाया जाता है, जहाँ विश्व भारती यूनिवर्सिटी में सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्सव आयोजित किए जाते हैं। पुष्कर में भी होलिका दहन के बाद संगीत, नृत्य, उत्सव का खास माहौल बनता है, जहां देश विदेश से पर्यटक आते हैं। होलिका दहन का संदेश आज के समय में और भी महत्वपूर्ण है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने अंदर की बुराइयों को पहचान कर उन्हें खत्म करना चाहिए। गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत और अहंकार, यही हमारी असली होलिका है। जब हम इनको जलाते हैं तभी सच्चे अर्थ और त्योहार मनाते हैं। आपको बता दें, जब अग्नि की लपटें आसमान छूती हैं, तब सिर्फ लकड़ियां नहीं जलती, बल्कि हमारे अंदर की नकारात्मक भी जलती है। होलिका दहन हमें ये सिखाता है कि अगर
हमारा विश्वास सच्चा है और इरादा मजबूत है तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। हम इस प्रकार होलिका दहन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला पर्व है। ये हमें हर साल याद दिलाता है कि सत्य की राह कठिन जरूर हो सकती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। जब अग्नि की लपटें आसमान छूती हैं तो सिर्फ लकड़ियां नहीं जलती बल्कि हमारे अंदर की नकारात्मक भी जलती है। होलिका दहन हमें सिखाता है कि अगर हमारा विश्वास सच्चा है और इरादा मजबूत है तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। लेकिन अब जरा कुछ ऐसी बातें जानिए जो हर किसी को नहीं पता और होलिका दहन को और भी खास बनाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में होलिका दहन को वस्त्र अंगित भी कहा गया है। आपको बता दें, इसका संबंध सिर्फ प्रहलाद की कथा से नहीं बल्कि ऋतु परिवर्तन से भी जोड़ा गया है। पुराने समय में जब फसल कटने की शुरुआत होती थी तब किसान पहली उपज की बालियां अग्नि में अर्पित करते थे। ये धन्यवाद का प्रतीक था, प्रकृति के प्रति आभार का भाव था। ये मान्यता है कि अग्नि देवता के माध्यम से प्रकृति को धन्यवाद दिया जाए ताकि अगली फसल और बेहतर हो। कुछ जगहों पर आज भी गेहूं या चने की हरी बालियां होलिका की अग्नि और भून कर खाई जाती है। इसे होला कहा जाता है। यही शब्द आगे चलकर होली बना। ऐसे भी माना जाता है कि यानी ये त्योहार खेती और ग्रामीण जीवन से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। बता दें एक और रोचक बात, प्राचीन काल में होलिका दहन को सामाजिक शुद्धिकरण में दिन माना जाता था। गांव के लोग आपसी झगड़े इस दिन खत्म करते थे। लोग एक दूसरे के घर जाकर गले मिलते थे और कहते थे जो हो गया उसे इस अग्नि में जला देते हैं। यानी एक सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक मेल मिलाप का पर्व भी था। कहीं कहीं ये परंपरा भी रही है कि नई दुल्हन या नवविवाहिता जोड़ा पहली होली पर होलिका की प्रतिमा जरूर करता है। इसे वैवाहिक जीवन की सुरक्षा और सुख समृद्धि से जोड़ा जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस रात को विशेष माना जाता है कि पूर्णिमा की रात होने के कारण चंद्रमा अपने पूर्ण ऊर्जा में होता है। अग्नि और चंद्रमा का ये संयोग मन और शरीर दोनों पर प्रभाव डालता है। इसलिए लोग इस रात ध्यान, संकल्प और सकारात्मक शुरुआत को शुभ मानते हैं। एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि कई राज्यों में होलिका दहन की राख को अगले दिन लोग अपने माथे पर लगाते हैं। इसे पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि ये नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करती है। ग्रामीण इलाकों में तो खेतों में भी ये राख डालती है ताकि फसल अच्छी हो। इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये त्योहार प्राचीन आर्यकाल से जुड़ा हुआ है, जब अग्नि को शुद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अग्नि सिर्फ जलाने वाली शक्ति नहीं थी बल्कि जीवन देने वाली ऊर्जा मानी जाती थी। और सबसे खास बात यह है कि होलिका दहन हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी शक्ति का घमंड ही विनाश का कारण बनता है। होलिका के पास वरदान था लेकिन उसका उपयोग गलत इरादे से किया गया। यही कारण बना उसके अंत का, यानी शक्ति से ज्यादा जरूरी है उसका सही उपयोग। आज के दौर में अगर हम देखें तो होलिका दहन का असली मतलब और भी गहरा हो जाता है। ये सिर्फ लकड़ी जलाने का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि इस साल हम क्या जलाना चाहते हैं, गुस्सा, ईर्ष्या या बुरी आदतें। गलत सोच। अगर हर इंसान सच में एक बुरी आदत छोड़ने का संकल्प ले ले तो समाज बदल सकता है। इस पर्व के बाद अगला दिन रंगों की होली का होता है, यानी पहले बुराई को जलाया जाता है फिर खुशियों के रंग लगाए जाते हैं। ये क्रम बहुत अर्थपूर्ण है। जब तक अंदर की नकारात्मक खत्म नहीं होगी तब तक असली खुशी नहीं आ सकती। इसलिए होलिका दहन सिर्फ एक रात का उत्सव नहीं बल्कि चिंतन का अवसर है, नई शुरुआत का संकेत है और ये याद दिलाने वाला पर्व है कि सत्य की लौ कभी बुझती नहीं, चाहे हवा कितनी भी तेज क्यों ना हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कि होलिका दहन सबसे ज्यादा कहां और किस अंदाज में मनाया जाता है तो भारत के कई शहर ऐसे हैं जहां ये सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि पूरा महा उत्सव मनाया जाता है। आपको बता दें सबसे पहले नाम आता है मथुरा वृंदावन का। यहाँ होली सिर्फ एक दिन नहीं कई दिनों तक चलती है। बरसाने की लठमार होली से लेकिन मंदिरों के फूलों वाली होली तक। और होलिका दहन की रात यहाँ हजारों लोग एक साथ इकट्ठा होकर बुराई के अंत का प्रतीक जलाते हैं। द्वारकाधीश मंदिर के आसपास का माहौल आध्यात्मिक और जोश से भरा होता है। यहाँ की होलिका दहन देखने देश विदेश से लोग आते हैं। आपको बता दें फिर आता है वाराणसी। काशी की गलियों में होकर दहन का अलग ही रंग होता है। गंगा घाटों के पास जब अग्नि जलती है तो मंत्र उच्चार, ढोल नगाड़े और हर हर महादेव की गूंज वातावरण को रोमांच से भर देती है। यहाँ ये पर्व परंपरा और आस्था का अनोखा संगम बन जाता है। उदयपुर में शाही अंदाज में होलिका दहन मनाया जाता है। सिटी पैलेस में इटर्नल मेवाड़ की ओर से पारंपरिक शाही जुलूस निकाला जाता है। घोड़े पारंपरिक वेशभूषा और
राजसी व्यवस्था इसे बेहद भव्य बना देती है। यहाँ की होलिका दहन देखने लायक होती है। जयपुर में भी बड़े पैमाने पर आयोजन होते हैं। कॉलोनियों से लेकर बड़े मैदानों तक सामूहिक होलिका दहन होता है। लोग पारंपरिक राजस्थानी वेश में शामिल होते हैं। पुष्कर में ये पर्व आध्यात्मिक और आधुनिक उत्सव का मिश्रण बन जाता है। विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं। होलिका दहन के बाद संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम माहौल को जीवंत बना देते हैं। इंदौर और भोपाल में ये त्योहार बड़े स्तर पर मनाया जाता है। यहाँ की कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक आयोजन होते हैं। लोग एक साथ मिलकर परिक्रमा करते हैं और प्रसाद बांटते हैं। अहमदाबाद और वडोदरा में भी होलिका दहन की परंपरा बहुत मजबूत है। यहाँ से होलिका पूजन के रूप में विशेष महत्व दिया जाता है। परिवार एक साथ पूजा करते हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में भी सोसाइटी और कॉलोनियों में बड़े पैमाने पर होलिका दहन होता है। लोग आधुनिक जीवन की भागदौड़ के बीच इस दिन परंपरा से जुड़ने की कोशिश करते हैं। शांति निकेतन में ये पर्व सांस्कृतिक रूप में मनाया जाता है। यहाँ रंग, संगीत और पारंपरिक कार्यक्रमों के साथ वातावरण कलात्मक हो जाता है। आपको बता दें, अगर पूरे भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में होलिका दहन सबसे अधिक उत्साह और बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। खासकर ब्रज क्षेत्र यानी मथुरा, वृंदावन की होली की आत्महत्या का आत्मा कहा जाता है। आपको बता दें, यानी ये पर्व किसी एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक पहचान है। हर जगह इसका रूप थोड़ा अलग है पर संदेश एक ही है। बुराई को जलाओ, अच्छाई को अपनाओ और नई शुरुआत करो। होलिका दहन को अगर आप सच में यादगार बनाना चाहते हैं तो उसमें परंपरा के साथ थोड़ा सा मॉडर्न टच जोड़ना बिल्कुल गलत नहीं है। बल्कि अगर भावना वही रहे और तरीका थोड़ा नया हो जाए तो उत्सव और भी खूबसूरत बन जाता है। आज की पीढ़ी सिर्फ त्योहार नहीं मनाना चाहती बल्कि वो उसे महसूस भी कराना चाहती है और उसे यादगार भी बनाना चाहती है। तो आइए देखते हैं कैसे आप अपने घर या सोसाइटी में होलिका दहन को थोड़ा अलग, थोड़ा खास और थोड़ा इंस्टाग्रामेबल बनाना चाहते हैं। आपको बता दें, सबसे पहले बात यह है कि बर्निंग विश कोर्ट्स की एक बहुत ही सुकून देने वाली एक्टिविटी हो सकती है। छोटे छोटे कागज रखें, हर व्यक्ति उस पर अपनी एक बुरी आदत, एक डर, एक दुख और एक ऐसी चीजें लिखे जिसे वो पीछे छोड़ना चाहता है। फिर होलिका दहन के समय श्रद्धा से उसे अग्नि में अर्पित करें। यह सिर्फ एक फोटो मोमेंट नहीं होगा बल्कि एक भावनात्मक और आत्मिक अनुभव होगा। जब आप सच में महसूस करेंगे कि आपने कुछ छोड़ दिया है। दूसरा, दहन के बाद जब लोग एक दूसरे को तिलक लगाते हैं तो केमिकल रंगों की जगह इको फ्रेंडली हर्बल गुलाल इस्तेमाल करें। आजकल फूल सीओ जैसे ब्रांड्स फूलों से बना ऑर्गेनिक गुलाल तैयार करते हैं जो स्किन के लिए भी अच्छा होता है और पर्यावरण के लिए भी। इससे आपकी होली खूबसूरत भी रहेगी और सुरक्षित भी। अब बात करते हैं म्यूजिक की। अक्सर हम सिर्फ तेज बॉलीवुड गाने चला देते हैं, लेकिन क्यों ना इस बार कुछ अलग किया जाए। होलिका दहन के समय पारंपरिक लोकगीत, ब्रज के होली गीत या हल्की सूफी संगीत रखा जाए। आप चाहे तो एक छोटा सा लाइव जैम सेशन भी रख सकते हैं जहां सोसाइटी के बच्चे या बड़े मिलकर ढोलक पर फोक गाएं। आपको बता दें, ये माहौल को बिल्कुल बदल देगा। डेकोरेशन भी बहुत फर्क डालती है। आप होलिका दहन की जगह को विंटेज विलेज थीम दे सकते हैं। मिट्टी के दिए, लालटेन, सूखी घास की छोटी सजावट, रंगीन फूलों की मालाएं, लकड़ी के छोटे स्टॉल और इससे पूरा माहौल गांव जैसा और पारंपरिक लगेगा और तस्वीरें भी बहुत सुंदर आएंगी। खाने में भी थोड़ा फ्यूजन जोड़ा जा सकता है, जैसे गुजिया तो रहेगी लेकिन उसके साथ ठंडाई शॉट्स छोटे ग्लास में या पान बॉम्ब्स जैसे मॉडर्न स्नैक्स भी रह सकते हैं। बच्चे और युवा दोनों खुश हो जाएंगे और मेहमानों को भी कुछ नया मिलेगा। एक और प्यारी ग्रुप एक्टिविटी हो सकती है। अगले दिन सुबह परिवार या सोसाइटी के लोग मिलकर होलिका की राख से हल्का तिलक लगाएं। पुराने समय में इसे शुद्ध और शुभ माना जाता था। ये एक प्रतीक है कि हमने बुराई जला दी और अब नई शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो एक ग्रेटिट्यूड सर्कल भी रख सकते हैं जहां हर व्यक्ति एक बात बोले जिसके लिए वो इस साल आभारी है। ये त्योहार को सिर्फ मजा नहीं बल्कि गहराई भी देगा। और सबसे जरूरी बात, होलिका दहन करते समय ये ध्यान रखें कि लकड़ी की बर्बादी ना हो। प्लास्टिक या केमिकल चीजें बिल्कुल न डालें। पर्यावरण का ध्यान रखना भी आज के समय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस तरह जब परंपरा और क्रिएटिविटी साथ आती है तो त्योहार सिर्फ एक रिवाज नहीं रहता, ये एक अनुभव बन जाता है, याद बन जाता है।
तो इस बार जब होलिका की अग्नि जले, सिर्फ लकड़ियां मत जलने देना, अपने डर जला देना, अपनी बुरी आदतें जला देना, पुरानी कड़वाहट जला देना। और जब अग्नि की लौ आसमान छुए तो दिल में एक नया संकल्प जगाना कि इस साल हम सिर्फ होली नहीं मनाएंगे, हम खुद को बदलेंगे। क्योंकि असली होलिका दहन वही है जब बाहर की आग से पहले अंदर की नकारात्मक जलती है, बुराई जले, अच्छाई खिले और आपकी जिंदगी रंगों से पहले रोशनी से भर जाए।